हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसे होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को स्टडी किया था। आपको जैसा कि मालूम है CF और PI के क्वेश्चंस, ये भी CF और PI से ही रिलेटेड है। बस जो इक्वेशन का टाइप है, समीकरण का टाइप है, वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स के फॉर्म में, जिसका जो फॉर्मेट है वो ये दिया हुआ है। इसकी खास बात क्या है, इसमें जितनी टाइम डिफरेंशिएशन किया होगा उतनी ही टाइम्स x की पावर रहेगी यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर n टाइम्स दिया हुआ है तो x की पावर n दिया हुआ है, या n माइनस टाइम्स दिया हुआ है डिफरेंशिएशन तो यहाँ x की पावर n माइनस 1 दिया है। यहाँ एक बार दिया है तो x एक बार दिया है, और यहाँ पर जो x है वो या तो कांस्टेंट अचर रहेगा या फिर फंक्शन ऑफ x रहेगा। इस टाइप की इक्वेशन को हम समघात रैखिक अवकल समीकरण या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम कैपिटल D को इस d/dx से डिनोट करते हैं। तो इस इक्वेशन में d/dx की जगह हमने d रिप्लेस कर दिया है। ये तो बहुत आसान है, आप पहले भी समझ चुके हैं इसको। ठीक, अब इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हमको जो सब्स्टिट्यूशन है वो याद रखना है। वो ये है कि x की पावर e की पावर z हमको सपोज करना है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल जाएगा, z इक्वल्स टू log x मिल जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, dz/dx इज इक्वल्स टू 1/x। इसका डिफरेंशिएशन किया हमने। ठीक, अब हम इन सभी डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालें। कौन कौन सी, जैसे ये d हो गया, d की पावर n-1 हो गया, एक्स डी हो गया, एक्स की पावर n-1 dn-1 हो गया, या एक्स की पावर n dn हो गया, या एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, या एक्स क्यूब डी क्यूब। इस टाइप की सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए हम d से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये तो हम जानते हैं कि dy को हम dy/dx से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक और तरीके से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, dy/dz और dz/dx। ठीक, ये इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। हमने वेरिएबल को इसमें चेंज किया है, x को z में चेंज किया है, तो हम इसलिए यहाँ पर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं। ठीक, तो dy/dz तो एज इट इज, और dz/dx की वैल्यू हमने यहाँ निकाली, देखो तो ये 1/x हो गया। फिर तो क्या मिल गया, 1/x, और इसको हमने लिख दिया है d-y, यानी कि d' का मान कितना है यहाँ पर, d/dz, तो यहाँ रिप्लेस कर दिया तो कितना आ गया, d' आ चुका है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करें, इस x को उठा के यहाँ सामने ले जाएंगे हम लोग। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x dy इज इक्वल टू, क्या मिला हमको लास्ट में इधर, d'y। तो देखो x dy को हमने चेंज कर लिया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, d'y हो गई। इसकी बात कर रहा हूँ, एक्स डी की वैल्यू। तो एक्स डी की जो वैल्यू कितनी आ गई, d' आ गई। ठीक, इसी तरीके से d² भी हम चेंज करेंगे। ये रिप्लेसमेंट हमने किया है यहाँ पर, तो x² d² सिंप्लीफाई करने पर हमको क्या मिलेगा, d' और d'-1। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो x³ d³ कितना आएगा, d'-1 d'-2। यहाँ पर देखो x² था, देखो यहाँ पर x² था, तो यहाँ पर d'-1 तक ये गया है। x³ अगर है यहाँ तो ये -2 तक गया है। इसी तरीके से 4 टाइम्स अगर लिखेंगे x की पावर 4, तो यहाँ पर d'-1 और d'-2 और d'-3 तक जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम बात करेंगे, अगर x की पावर n तक जाएंगे तो n-1 तक आएगा। तो ये n-1 इसलिए ऐसा हुआ है, देखो d की पावर d' और ये n-1 तक अगर जाएगा, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आपको हर क्वेश्चन में जब भी हमको ये होमोजेनियस इक्वेशन आएगी तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन इस हिसाब से करना है। चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 ऑर्डर का
होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ही है, वेरिएबल कोएफिशिएंट की फॉर्म में ही है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर क्या करना है हमको, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, x इक्वल्स टू e की पावर z लेना है, तो z इक्वल्स टू log x हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे पूरा डेरिवेशन ना करके हम सीधा डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, जितनी हमको ज़रूरत है उतनी लिखना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, डी डैश माइनस वन, और एक्स डी वाई की वैल्यू डी डैश वाई। इन दोनों वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में जो गिवन समीकरण है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है हमको। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो ये मिला हमको। देखो ये z कैसा है, क्योंकि यहाँ पर z का वैल्यू कितना है, log x है, मतलब log x की जगह हमने z रिप्लेस किया है, तो इसलिए यहाँ पर 2z मिला है। ठीक है, और सिंप्लीफाई किया तो d डैश माइनस वन का स्क्वायर y इक्वल्स टू 2z। अब देखो ये जो समीकरण मिला है, ये जो इक्वेशन मिला है हमको, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट मिला है, यानी कि CF और PI वाला क्वेश्चन मिल गया हमको। ठीक, तो यहाँ पर वापस वही सहायक समीकरण निकालने के लिए d डैश इक्वल्स टू m रख दिया और y इक्वल्स टू 1 रख दिया। सिंप्लीफाई किया तो m इक्वल्स टू 1 1 आ गया यहाँ पर, यानी कि रिपीटेड रूट से, इक्वल रूट से, समान रूट है, इसलिए C1 प्लस क्या लिखते थे हम लोग, x C2 लिखते थे। तो यहाँ पर x इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये जो समीकरण चेंज हुआ है वो z में चेंज हुआ है, तो C1 प्लस z C2 और e की पावर z। लेकिन क्वेश्चन हमको x के फॉर्म में पूछा हुआ है, इसलिए हम फिर से z की जगह log x वापस रिप्लेस कर देंगे और e की पावर z की जगह x रिप्लेस कर देंगे। ठीक, ये CF हमारा फाइंड आउट हो गया है। अब PI का तरीका भी बिल्कुल वही है, 1/FD इंटू Q। Q हमारे पास 2Z दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको 1 आगे लाना है, पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो -1 कॉमन लेंगे तो वो वैसे ही +1 बाहर आएगा, तो 1 माइनस डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा और 2Z एज इट इज़। फिर इसको ऊपर ले गए हम न्यूमरेटर में, तो -2 हो जाएगा, बाकी ये फंक्शन एज इट इज़। फिर सीरीज ओपन करेंगे, पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, माइनस माइनस 2 बार होता है तो प्लस प्लस सब में आएगा, और 2 की पावर है इसलिए 2 3 4 इस टाइप से ये बढ़ता जाएगा। तो सीरीज ओपन कर लिया, 2Z एज इट इज है। ठीक है, इस 2Z का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, ये भी कर दिया, डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पे देखो डी डैश है, मतलब Z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि मैंने अभी ऊपर लिखा है यहाँ पर कि डी डैश बराबर क्या है, डी बाई डी जेड दिया हुआ है ना, तो ये Z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन किया तो एक आ गया, तो 2 इंटू 2 4 बच गया यहाँ पर। तो ये हमारा PI निकल गया यहाँ पर, और जो Z है, Z की जगह क्या सपोज किया था हमने स्टार्टिंग में, log x, तो PI आ गया 2 log x प्लस 4, और वही फिर लास्ट जो कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारा वो Z y इक्वल्स टू CF प्लस PI से हमको मिल जाएगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। बिल्कुल वैसे ही करना है, यहाँ भी सेकंड ऑर्डर में ही दिया हुआ है क्वेश्चन, तो e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर z सपोज किया, z इक्वल्स टू log x सपोज किया, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये दोनों चीज़ आ गई, फिर वापस हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और e की पावर 2z इंटू z कैसे मिला, देखो यहाँ पर x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर e की पावर 2z मिल जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2z हो गया, और क्या दिया हुआ, log x दिया हुआ है, तो ये log x की जगह क्या रखना है हमको, z रखना है, तो ये z हो गया। ठीक, अब फिर से वही हमारा CF और PI को वाला क्वेश्चन बन गया, दैट मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली मेथड आ गई वापस। फिर से CF निकालने का तरीका वही है, हम कर चुके हैं, इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, ये डिफरेंट रूट थे यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई कर लिया और वापस ये Z में निकला है अभी, लेकिन पूछा किस में, x में पूछा है, तो वापस e की पावर 3z की जगह एक्स क्यूब रख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि हमने क्या सपोज किया था, x इक्वल्स टू e की पावर z सपोज किया था, अगर एक्स क्यूब करेंगे यहाँ पर तो e की पावर 3z ही आएगा ना, तो e की पावर 3z की जगह एक्स क्यूब हो गया। इसी तरीके से ये x की पावर -1 मिलेगा, तो यहाँ पर 1/x हमको मिल जाएगा। ठीक, ये CF निकल गया। PI के लिए वही तरीका है। अब देखो यहाँ फंक्शन दो है हमारे पास, e की पावर az इंटू वी वाला, तो क्या करते थे उसमें हम लोग, e की पावर az एक साइड आ गया, और जहाँ d हमारा d प्लस a रख दिया, और a कितना दिया हुआ है 2 दिया है, तो d प्लस 2 रख दिया, सिंप्लीफाई किया इसको। फिर से देखो यहाँ पर ये x वाला टाइप आ गया, x की पावर m वाला, उसमें क्या करते हैं हम लोग 1 बनाते हैं, तो फिर से वही 1 बनाया हमने और ऊपर ले गए -1 हो गया, सीरीज को ओपन किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, डिफरेंशिएशन किया, तो ये हमको PI हमको हमारा मिल गया। यहाँ पर लास्ट में हमने फिर से क्या किया, इसकी जगह फिर से z को x में चेंज किया, तो यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर z को चेंज किया तो यहाँ पर log x आ गया, तो लास्ट में फिर से वही CF प्लस PI इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट।